हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी तक रफली जितना हमें पता है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन में यही होता है कि डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है। अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले याद रखना कि डीएनए का बस एक ही स्ट्रैंड यूज होगा इस प्रोसेस में। मतलब जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के एक स्ट्रैंड से कॉपी होके आरएनए में जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी का प्रिंसिपल ही फॉलो होगा। मतलब एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि डीएनए के जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस है ATTC GGA। तो अब जब इससे आरएनए फॉर्म होगा तो वो सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, बट बस एक छोटा सा चेंज आएगा। अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन, ठीक है। तो जब डीएनए सीक्वेंस में कहीं भी एडेनिन होता है तो उसकी जगह हमेशा थाइमिन आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में, याद है। बट अब इस केस में क्या होगा, जहाँ पे भी एडेनिन प्रेजेंट होगा उसकी जगह जब हम आरएनए प्रोड्यूस होगा तो इसमें थाइमिन प्रोड्यूस नहीं होगा, इस बार होगा यूरेसिल। तो बस यही चेंज आएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बनेगा आरएनए का उसमें एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री आएगा यूरेसिल, ठीक है। तो टी के ए ही आएगा क्योंकि थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री तो एडेनिन ही होता है। सी का आएगा जी, जी का सी, फिर सी का जी और देन अगेन ए का यू। तो यही याद रखना है कि जहाँ पे भी पहले थाइमिन आता था डीएनए में, अब वहां पे इंस्टेड ऑफ थाइमिन हम यूरेसिल लिखेंगे। एक चीज और याद रखनी है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि पूरी डीएनए की चेन जो है वो डुप्लीकेट होती है, बट ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट ही कॉपी होता है और वो भी बस एक स्ट्रैंड का। ये पहले भी बता दिया है कि बस एक स्ट्रैंड यूज होगा और उसमें भी एक छोटा सा सेगमेंट यूज होगा, ठीक है। अभी सेगमेंट कैसे सेलेक्ट होगा, कौन सा पोर्शन यूज होगा, ये सब आगे हम समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आएगा वो यही होगा कि हमने बस एक स्ट्रैंड क्यों यूज किया। तो इसका फर्स्ट रीजन तो यही है कि अगर हम दोनों स्ट्रैंड यूज कर लेंगे, सपोज डीएनए के दो स्ट्रैंड है और हम इन दोनों से को यूज करेंगे तो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री जब आरएनए प्रोड्यूस होगा तो वो भी दो आरएनए बनेंगे, राइट। अब हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है इसके नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि ट्रांसलेशन में। तो अब जब प्रोटीन ट्रांसलेशन होगा तो भी हमारे दो प्रोटीन बनेंगे। तो अगर एक डीएनए से दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे तो ये मैकेनिज्म तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए डीएनए का एक ही स्ट्रैंड यूज होगा। दूसरा रीजन ये है कि अब ये जो आरएनए के दो स्ट्रैंड बने ये दोनों भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में खुद ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले, और अगर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो वो तो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। और फिर ट्रांसलेशन कैसे होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा। तो ये दो रीजन है कि क्यों सिर्फ एक डीएनए का स्ट्रैंड यूज होता है। नाउ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो रीजन है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए में। इसमें मेनली तीन चीजें आती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन में भी एंजाइम्स यूज होंगे। तो जो मेन एंजाइम यूज होता है इस प्रोसेस में वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए डिपेंडेंट का मीनिंग ये है कि इसको एक डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए तभी ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर डीएनए ही नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका। और आरएनए पॉलीमरेज का मतलब है कि ये आरएनए की चेन फॉर्म करेगा या उसका पॉलीमराइजेशन करवाएगा। तो ये एंजाइम भी सेम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तरह ही 5' to 3' डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन करेगा। इस डायग्राम से समझते हैं। तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' होगी उसमें ही ट्रांसक्रिप्शन होगा और इस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। इसका बस नेम है कोडिंग स्ट्रैंड, बट देखा जाए तो कोडिंग तो मेनली टेम्पलेट स्ट्रैंड में ही होगी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नेम है, बट याद रखना कि जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगा उसे बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो है कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये जो प्रमोटर टर्मिनेटर है ये स्ट्रक्चरल जीन के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल जीन बीच में होगा, पहले आगे प्रमोटर होगा और उसके बाद लास्ट में टर्मिनेटर होगा। अब जहां भी ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होगा, मतलब पूरा प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, उसी जगह पे ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो अब हमें पता चल गया कि किस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन होगी, जहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो ऊपर वाला है जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, तो इसका जो 3' एंड होगा, मतलब जहाँ से आरएनए बनना स्टार्ट होगा वहां पर प्रमोटर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है तो आरएनए भी यहीं से बनना स्टार्ट होगा। तो आरएनए इस डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि ये वाला तो 5' एंड होगा ना आरएनए का, तो आरएनए का जो 5' एंड होगा वहां पर प्रमोटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5' एंड है यानी कि आरएनए का 3' एंड, वहां पर टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा। प्रमोटर गाइड करेगा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करवाने में और टर्मिनेटर का वर्क यही है कि जब टर्मिनेटर तक ट्रांसक्रिप्शन पहुंच जाएगा तो ये उस प्रोसेस को स्टॉप करने का वर्क करेगा। प्रमोटर इनिशिएट करवाएगा और टर्मिनेटर स्टॉप करवाएगा, ओके। तो ये जो सीक्वेंस है जितने में कोडिंग होगी उस पर स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होंगे
जिन्हें बोलेंगे सिस्ट्रॉन। अब जो स्ट्रक्चरल जीन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे उसे बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, और जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसे बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन जो यूकैरियोट में प्रेजेंट है उनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा इंटरप्टिंग कोडिंग सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं इंट्रॉन्स। ये स्ट्रक्चरल जीन है तो इसमें बीच में कुछ इंटरप्टिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। ये जो सीक्वेंसेस जिनका कोड होना है इनको बोलेंगे एक्सॉन्स, और जो बीच में इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस है इनको बोलेंगे इंट्रॉन्स। इतना क्लियर है सभी को? तो अब हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझते हैं। पहले शुरू करते हैं प्रोकैरियोट से। बैक्टीरिया में मेनली 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मैसेंजर आरएनए जिसे एमआरएनए भी बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए, एंड राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। और ये तीनों आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इनके फंक्शन भी देख लेते हैं। एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट प्रोवाइड करने का मतलब है कि इसी का जो सीक्वेंस होगा उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को लाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जो आगे की वीडियोस में पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस समझ आ जाएगा। टीआरएनए जेनेटिक कोड को भी रीड करता है। और लास्ट है आरआरएनए जिसका स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल होता है। और जो एंजाइम अभी देखा था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वही पूरे प्रोसेस में यूज होगा तीनों आरएनएस के साथ। अब इस मैकेनिज्म को डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जो हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, ये एंजाइम उस प्रमोटर से जाके बाइंड करेगा और इनिशिएट कराएगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। तो इस स्टेप को बोलेंगे इनिशिएशन, जहाँ पे एंजाइम प्रमोटर से जाके बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। इसमें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी एनटीपीज सबस्ट्रेट की तरह वर्क करते हैं। एनटीपीज में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, प्लस राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी, और प्लस 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होंगे, मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड की एक फॉर्म है। ठीक है, तो अब आरएनए फॉर्म होना स्टार्ट होगा। ये आरएनए बन रहा है। आरएनए वैसे ही फॉर्म होगा जैसे पहले बताया था, जो भी बेस प्रेजेंट होगा डीएनए स्ट्रैंड में उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड होते रहेंगे। ओके, और ये जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये भी सिर्फ उसी जगह पे ओपन होगा जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, और ये ओपन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एंटीपीज प्रेजेंट है। इस स्टेप को बोलेंगे इलोंगेशन, जिसमें आरएनए फॉर्म होगा। अब जब टर्मिनेटर तक पहुंच जाएगा एंजाइम, वहां पर एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा एंड आरएनए एंड दिस एंजाइम विल फॉल ऑफ। ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एक्चुअली बस इलोंगेशन में ही हेल्प करता है, बट इनिशिएशन के लिए इसे एक फैक्टर की हेल्प मिलती है जिसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिमिलरली टर्मिनेशन के लिए एक दूसरा फैक्टर यूज होता है जिसे बोलते हैं रो फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर, और इसको रो से डिनोट करते हैं। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक ही जगह पे होते हैं, इसलिए जैसे ही आरएनए फॉर्म होना स्टार्ट होता है उसके बाद ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले पूरा आरएनए फॉर्म होगा उसके बाद ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। बट यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं। बैक्टीरिया में बस एक एंजाइम यूज हो रहा था जो सारे प्रोसेसेस को हैंडल कर रहा था, बट यूकैरियोट्स में 3 एडिशनल एंजाइम्स यूज होते हैं और इन सब का फिक्स्ड वर्क होता है। फर्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज 1, ये ट्रांसक्राइब कराता है आरआरएनए को, और इस आरआरएनए की 3 सब यूनिट्स होती हैं, 28S, 18S एंड 5.8S। सेकंड है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये एमआरएनए के प्रिकर्सर को ट्रांसक्राइब करता है जिसको बोलते हैं हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए या इसे एचएनआरएनए भी बोलते हैं। ये एचएनआरएनए प्रिकर्सर है एमआरएनए का। प्रिकर्सर का मतलब है पहले एचएनआरएनए फॉर्म होगा और उसी से एमआरएनए बनेगा। ठीक है, और थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज 3, ये ट्रांसक्रिप्शन करवाता है 5 SrRNA एंड SnRNA की। SrRNA है स्मॉल राइबोसोमल आरएनए और SnRNA है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अब इतना याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एंजाइम किस आरएनए को ट्रांसक्राइब करवा रहा है। सो आगे अब ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में होता कैसे है ये देख लेते हैं, और ये आज का लास्ट टॉपिक है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यूकैरियोट्स में एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट ट्रांसक्रिप्शन तो बस एक्सॉन्स का होता है। तो अब इन इंट्रॉन्स को पहले हटाना पड़ता है, देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को रिमूव करा जाता है और जो एक्सॉन्स बचते हैं इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये यहाँ पे हो रहा है, ये इंट्रॉन्स है, ऑरेंज कलर से दिखाया है जिन्हें, और येलो से जिन्हें रिप्रेजेंट किया है ये एक्सॉन्स है। तो इंट्रॉन्स रिमूव हो गए, ये स्प्लाइसिंग हो रही है, और उसके बाद आपस में एक्सॉन्स को कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा एचएनआरएनए में एक और एडिशनल प्रोसेस भी होता है जिसे बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है कि ये जो 5' एंड है उस पर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देते हैं जिसे कहते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और टेलिंग में सिमिलरली 3' एंड पर एक एडिनाइलेट रेजिड्यू ऐड होता है। इसके बाद ये जो एचएनआरएनए है ये पूरी तरह से प्रोसेस्ड हो जाता है, और तब इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए। तो अब समझ आ गया ना कि एमआरएनए कैसे प्रोड्यूस होता है। फिर इस एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर भेज देते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।